बुधनी में आश्चर्यचकित परिणाम रहेंगे। विजयपुर कांग्रेस पार्टी 100% जीतेगी। बहुत अराजकता हुई है, अद्भुत अकल्पनीय प्रशासन का दुरुपयोग हुआ है। कम से कम 50 करोड़ रुपए में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है, फिर भी 25,000 से ऊपर कांग्रेस जीतेगी। मैं मानता हूँ चुनाव आयोग का जो रुख रहा वो भी बहुत निराशाजनक रहा। जिस तरीके से कई शिकायतों पर बार बार देने के बाद संज्ञान नहीं लिया गया और जैसा हमने आशंका जाहिर की थी बाद में वैसे ही परिस्थितियां बनी। चुनाव आयोग ने अभी जब चुनाव हुआ उस दिन भी दलितों पर अत्याचार हुए, बूथ लूटे गए, हमने री पोलिंग की मांग की थी, वो नहीं मानी। अभी चुनाव के बाद जब काउंटिंग होना है उसमें भी रामनिवास रावत जी के रिश्तेदारों को 40 को लगा दिया। मतलब चुनाव आयोग को ध्यान रखना चाहिए कि जितनी लोकतंत्र को पवित्र रखने वाली देश में चीजें हैं उसमें से एक चुनाव आयोग है। वो जब बायस्ड होगा तो देश का लोकतंत्र कोलैप्स हो जाएगा, उनको संज्ञान मिलेगा। यही बात है, मैंने अभी भारतीय जनता पार्टी को पूरी छूट थी और विपक्ष को पूरा एक तरह से दबाने की कोशिश हुई, पर जनता विपक्ष के साथ थी, कांग्रेस के साथ थी। परिणाम हमारे पक्ष में। कमलनाथ जी के प्रचार से दूरी की भी बात। कमलनाथ जी का कार्यक्रम 2 दिन का बना था, उसी दिन उनको फीवर आ गया। फिर जो मैं चोपर में घूम रहा था वो कमलनाथ जी ने भेजा। आज उनका जन्मदिन है, क्या खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। कमलनाथ जी का आशीर्वाद, उनका सहयोग, उनका स्नेह हमेशा मेरे साथ रहा है। देश के और प्रदेश के सम्मानित राजनेताओं में से एक है। मैं मानता हूं भगवान उनको स्वस्थ रखे और ऐसे हम सैकड़ों और जन्मदिन उनके मनाते रहें और उनका आशीर्वाद हम पे बना रहे। मैं उनको खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। महीने में एक भी काम मोहन यादव जी का याद रहने वाला नहीं। मोहन यादव जी जो पुरानी बातें, पुराने भाषण, पुराना काम करने का तरीका जग जाहिर है। उनकी प्रशासनिक दक्षता तो जब समझ में आई तब जब उनके 68 बार 10 महीने में उन्होंने ट्रांसफ़र किया। एक अधिकारी के 10 महीने में 5 बार ट्रांसफ़र किए, ऐसे 25 अधिकारी हैं। मैं मानता हूं कि जो मोहन यादव जी अधिकारियों पे या तो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं या उनकी क्षमताओं का आकलन नहीं कर पा रहे हैं। और एक तरफ प्रदेश 100 करोड़ रुपए रोज कर्ज लेता है और अधिकारियों के ट्रांसफ़र अगर होते हैं तो इस पर भी खर्च होता है, ये कर्ज बढ़ता है। तो मैं मानता हूं कि न प्रशासनिक दक्षता है न आर्थिक बैलेंस की दक्षता है। तो मोहन यादव जी को इस बात को समझना चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय और मोहन यादव जी के रिश्तों को लेकर ये कैलाश विजयवर्गीय जी से पूछना चाहिए और मोहन यादव जी से। पर मुझे पता चला कि 7 कैबिनेट से वो कैबिनेट में नहीं गए। वो उनका काम है, उनकी पार्टी है, उनका विचार है। हम अपना घर देखें, उसको मजबूत करें। हम चुनाव हारे, हम कैसे जीतें इस पे काम करें। कैलाश विजयवर्गीय जी और मोहन यादव जी या एक मंत्री आज गए हैं रेत के ट्रक देखने। ऐसे कई तमाम लोग हैं, सब लूट में हिस्सा चाहते हैं और जब लूट में हिस्सा नहीं मिलता है तो आपस में क्लेश होगा।